इस अभिनंदन एवं सम्मान के लिए मैं गीता समिति की संयुक्त सचिव प्रोफेसर सुमन जैन मैडम से जो मित्रवर प्रोफेसर मृत्युंजय देव पांडे से अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। हमारे गीता समिति के सचिव मित्रवर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी ने आचार्य श्री का माल्य द्वारा उत्तरीय प्रदान द्वारा अभिनंदन किया, स्वागत किया। भूमिका अदा करने वाले मित्रवर प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका परिचय पूर्वक स्वागत ग्रहण करें। प्रोफेसर त्रिपाठी योऽन्तः प्रविश्य मनोवाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणस्ताडत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो वैसे ही है, गीता प्रवचन के इस महनीय प्रकल्प में आज संपूर्ति सत्र है। इस संपूर्ति सत्र के मुख्य अतिथि पूज्यपाद षष्ठ पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज भोपाल मंदिर के श्री चरणों में मैं अपनी प्रणति निवेदन पूर्वक आपका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। इसी क्रम में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गीता समिति के उपाध्यक्ष, कला संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख, संस्कृत विभाग कला संकाय के पूर्व अध्यक्ष, महर्षि संजीवनी वेद विद्या प्रतिष्ठान के पूर्व सचिव और अनेकानेक संस्थाओं के आप दायित्वों का निर्वहन करने वाले और संपूर्ण प्रसूत वेद की परंपरा का निर्वहन करने वाले गुरुवर प्रोफेसर श्री किशोर मिश्र जी के प्रति भी मैं हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे बीच एक औपचारिकता होती है कि जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनका एक परिचय पूर्वक उनकी स्वागत व्यक्ति की जाती है। तो आज हमारे बीच जो मुख्य अतिथि महोदय हैं उनके विषय में कुछ एक सामान्य परिचय का क्रम मैं यहाँ रखना चाहूँगा। अखंड भूमंडलाचार्य श्री महाप्रभु श्री वल्लभ आचार्य चरण के वंश परंपरा के क्रम में गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज का प्राकट्य जोधपुर राजस्थान में विक्रम संवत 2013 में हुआ और अध्ययन के क्रम में आपके व्यक्तित्व, आपके जीवन के अध्ययन के क्रम में प्रतीचि और प्राची दोनों का मेल दिखता है। आपने धर्मशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, अंग्रेजी का अध्ययन किया। काशी में आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से व्याकरण, पुराण एवं वल्लभ वेदांत में आपने आचार्य की उपाधि आपने प्राप्त की। काशी की पांडित्य परंपरा की चर्चा इस मंच से अक्सर होती रहती है। काशी की पांडित्य परंपरा का तात्पर्य यह होता है कि शास्त्र को पंक्तिशः अध्ययन करके उसको आत्मसात करना और वही फिर गुरु मुखोच्चारण के क्रम में वह शास्त्र फिर अपने शिष्य के क्रम में दूसरे को प्राप्त होता। तो उस काशी की पांडित्य परंपरा के क्रम में आपने काशी में व्याकरण शास्त्र का अध्ययन पंडित हरिभाई शास्त्री एवं प्रोफेसर श्री नारायण मिश्र जी से आपने प्राप्त की है और अपने अग्रज दादा प्रोफेसर हरिराम महाकवि जी से आपने वल्लभ वेदांत, न्याय, साहित्य आदि अनेक शास्त्रों का
आपने अध्ययन प्राप्त किया। आपको संगीत जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणी। तो आप शास्त्र के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में आपके संगीत शास्त्र भी है। आपने मृदंग वादन भी आपने सीखा है और आपकी अनेक रचनाएं हैं जिनका आपने प्रणयन किया है, जिनमें प्रमुख रूप से संज्ञा विमर्शा, बृहद दान, लीला भाष्य टीका, कुंडलिनी साधना, पुष्टि भक्ति की विशेषता, तीन लोक से मथुरा, न्यायी, गिरि त्याग, गिरि आग्रह, नेत्र मीमांसा, ब्रह्मचर्या विमर्श, शुद्धाद्वैत चंद्रिका आदि अनेक ऐसे ग्रंथों का आपने मौलिक प्रणयन किया है। साथ ही अनेक ग्रंथों का आपने संपादन का कार्य भी किया है। तो ऐसे जो विभूति हमारे समूह यहाँ उपस्थित है, आपको अनेक उपाधियां भी प्राप्त हुई हैं। गीता विशारद आदि अनेक उपाधि भी आपको प्राप्त हुई है। आपका जो जीवन वृत्त है उसको पढ़ने में काफी समय लगेगा। मैं सामान्य रूप से ऐसे जो विभूति हैं, जो वल्लभ संप्रदाय के कुल परंपरा सतकुल परंपरा में आप प्रस्तुत ऐसे आचार्य चरणों में अपनी प्रणति पूर्वक अपना मैं निवेदन करता हूँ। आपका हृदय से अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। चरणों में वंदन करते हुए और आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित समिति सचिव महोदय, प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी, अन्य उपस्थित समग्र विद्वद्गण एवं उपस्थित समग्र श्रोता, आज जैसा कि अभी बताया गया कि निरंतर 110 साल से ये क्रम मालवीय जी द्वारा स्थापित हुआ और मालवीय जी के उस परिश्रम से आज भी इतने वर्षों तक अनवरत उसका चलना भी अपने आप में एक सिद्ध स्थिति बन जाती है। मालवीय जी स्वयं भी भगवद गीता एवं भारतीय दर्शन के उच्च कोटि के विद्वान रहे और वैसे तो देखा जाए कि संपूर्ण परिसर ही काशी विश्वविद्यालय का उन्हीं की देन है, उन्हीं का परिश्रम है। जैसा कि संचालक महोदय ने भी बताया कि यह सत्र संपूर्ति का कार्यक्रम है। जो सत्र प्रति अध्याय के अनुसार प्रारंभ होता है, उसकी संपूर्ति जब होती है तो समग्र भगवद गीता पर एक आयोजन रख के उसकी संपूर्ति की जाती है। समग्र भगवद गीता के विषय में थोड़े समय में बताना बहुत कठिन विषय है। भगवद गीता तो बहुत, उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, विशाल है, परंतु उपक्रमों को संवहन न्याय से जब हम विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमको एक बात को समझने की आवश्यकता होती है
कि श्रीमद् भगवद गीता का मुख्य प्रयोजन और मुख्य उसका उद्देश्य क्या है, इस विषय को हमको सोचने की आवश्यकता है। भगवद गीता में कर्म सिद्धांत भी है, ज्ञान सिद्धांत भी है, भक्ति सिद्धांत भी है। इन तीनों में से क्योंकि मार्ग तो तीन ही है, योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिस्तया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो न्योस्ति कुत्रचित्। ये स्पष्ट भगवद आज्ञा है श्रीमद् भागवत में। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीन के सिवाय और कोई मार्ग उपायो न्योस्ति कुत्रचित्, कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। तो इन तीन मार्गों से जब हम विचार करते हैं तो भगवद गीता आखिर कर्म सिद्धांत है, ज्ञान सिद्धांत है या भक्ति सिद्धांत है, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। उसमें जब हम उपक्रमोपसंहार न्याय से विचार करते हैं, किसी भी ग्रंथ का हम जहां तक समझे हैं, उपक्रम और उपसंहार, ये दोनों चीज पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे तब तक उसका उद्देश्य क्या है हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे श्रीमद् भागवत में जन्माद्यस्य से प्रारंभ हुआ। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकूटम सत्यम परम धीमहि, प्रथम श्लोक का ये अंतिम चरण है। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूँ, उसकी शरण लेता हूँ। वो परम सत्य कौन है? परम सत्य है कौन? वहां कोई उल्लेख नहीं है नाम का, कोई उल्लेख नहीं है। तो हम कौन को परम सत्य मानेंगे? तब हमको उसके उपसंहार पर दृष्टि जोड़ना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत का उपसंहार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिं। यह तदो नित्य संबंध, यह तद का नित्य संबंध होता है। तम कहने की आवश्यकता क्या है? नमामि हरिं पर इतने में हो जाता था, वेदांत का तो पढ़, परंतु यहाँ पर श्रीमद् भागवत में तम शब्द का उल्लेख किया गया। अर्थात जिसका प्रथम उपक्रम में जिसका हमने बंधन किया, जिसका ध्यान किया, तम परम नमामि हरिं। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत के 7 प्रकार से आपने अर्थ किए। शास्त्रे स्कंदे प्रकरणे ध्याये वाक्ये पदे क्षरे एकार्थम सप्तधा जानन अविरोधेन मुच्यते। वहां आपने शास्त्रार्थ ये किया कि आनंद से हरे लीला शास्त्रार्थ, भगवान हरि की आनंद स्वरूप की जो लीला है वही श्रीमद् भागवत का शास्त्रार्थ है। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में भी जब हम विचार करेंगे तो प्रमुख संवाद न्याय से, वैसे आचार्य शंकर तो अशोच्यानुशोचत्वम प्रज्ञावादांश से गतासुच नाम शोचन्ति पंडिता, यहाँ से ही ब्रह्म विद्या का प्रारंभ आप स्वीकार करते हैं और है भी। परंतु इसका उपक्रम धृतराष्ट्र की वाणी नहीं है। इसका उपक्रम क्या है? इसका उपक्रम भगवत गीता का है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्न शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, प्रपन्न पद से शरणागति से इसका उपक्रम है, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो
उपक्रम यहाँ प्रबंध शब्द से शरणागति है। और फिर हम सोमवार पर जब उसकी डालेंगे तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उपसंहार भी शरण के अंतर्गत आ गया। तो उपक्रमों को संहार न्यास से जब हम विचार करेंगे तो हम जहां तक समझे हैं कि भगवत गीता जो है वो शरण मार्ग का शास्त्र है। शरण मार्ग को ही बताने वाला शास्त्र भगवत गीता है मुख्यतः। अब प्रश्न ये आता है कि योगाश्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विदुषया ज्ञानम कर्म भक्तिश्च अनुपायो नियुक्त, इस भगवत वाक्य का विरोध हो जाएगा। यहाँ तो 3 मार्ग भी बताया गया, शरण मार्ग भी बताया ही गया। तो यहाँ पर हमको ये कहना पड़ेगा कि ये भक्ति मार्ग का ही अनुकल्प है। ये शरण मार्ग जो है वो भक्ति मार्ग का अनुकल्प है और ये पृथक शरण मार्ग है। इसीलिए इसका उपदेश कहां पर हुआ? आश्रम में हुआ, गुरुकुल में हुआ, जंगल में हुआ, कोई विद्यालय में हुआ, कहीं नहीं हुआ। इसका उपदेश कहां हुआ? युद्ध स्थल। ये बड़ी एक विशिष्ट बात है। भगवत गीता जिसको हम कहते हैं कि आत्मविद्या का सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ऐसा जो गीतामृत है जो संपूर्ण आत्मविद्या का ग्रंथ है, उसका उपदेश कहाँ हो रहा है? युद्ध स्थल में। और वो भी दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और बीच में रथ पर विराज कर उपदेश वहां हो रहा है और कहीं नहीं हुआ उपदेश। और यहाँ पर भी एक बड़ी विचारणीय विषय है। यहाँ पर भी जब अर्जुन को प्रथम अर्जुन विषाद योग है, 18 अध्यायों के जो अलग अलग योग हैं, प्रथम अर्जुन विषाद योग है। और विषाद भी उसको कैसे हुआ? जब देखा सब सामने खड़े हैं, सगे संबंधी गुरु भाई लोग। आप देखिए अर्जुन ने जब प्रारंभ क्या किया, सेनयोर्योर मध्ये रथम स्थापय मेच्यत। यहाँ मध्यम पुरुष का प्रयोग है, स्थापय नहीं कहा, रथम स्थापय हे अच्युत मैं रथम स्थापय। सेनयोर्योर मध्ये दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर मेरे रथ को आप लगाइए। यावदेता निरीक्षेहम युद्ध कामान अवस्थितान कई मयास युद्ध में अस्मिन् रण समुद्रित हैं। यहाँ अर्जुन का अहम बोल रहा है, अर्जुन नहीं बोल रहा है, अर्जुन का अहम बोल रहा है। वीर्यम त्र्यंबक तोषणम, अर्जुन का वीर कैसा था? त्र्यंबक तोषणम, भगवान शंकर को भी जिसने संतुष्ट कर दिया ऐसा अर्जुन का वीर था। और अर्जुन कह रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच आप ले जाएंगे, देखो तो सही आज मेरे साथ युद्ध करने की किसने हिम्मत की है? मैं ऐसा योद्धव्यम, मेरे साथ युद्ध करने की हिम्मत करके कौन आए सामने, देखे तो सही हम। यहाँ अर्जुन का अहम बोल रहा है। भगवान ने चुपचाप ले जाकर रथ को लगा दिया। भगवान ने आदेश का पालन किया। वो तो सारथी थे भाई, रथी तो नहीं थे, रथी तो अर्जुन। उसका आदेश हुआ, भगवान ने जाकर चुपचाप रथ बीच में लगा दिया। जब रथ बीच में लगाया गया तब स्थिति जब देखा गया तो वहां तो सब गुरु और भाई भतीजे संबंधी सब खड़े हैं। तब स्थिति क्या बनी कि विषाद हुआ। गुरु नत्वाय महान भावान श्रेयो भोक्तुम भीष्मपि योगे, ये स्थिति उसकी वहां बनी। और क्या करेंगे, युद्ध करके इनको मार के मैं क्या करूंगा, क्या स्वर्ग प्राप्त करूं करके, क्या मैं राज्य प्राप्त करके करूंगा, मुझे ये कुछ नहीं करना है। और
वहाँ शरणागति की स्थिति बनी और शरणागति अर्जुन ने भगवान की सब शस्त्र हाथ से गिरा दिए। न योस्ति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव, मैं लड़ने वाला नहीं, शस्त्र गिरा के खड़ा हो गया। अब यहाँ विचार करने का विषय है कि यहाँ पर इस काम को तत्व ही समझना है हमारी दृष्टि से भगवद गीता का, तो हमको जाना पड़ेगा भागवत में। देखिए, हमारे वैदिक शास्त्रों की, सनातन धर्म की परंपरा में वेद, भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र 3 प्रमाण हैं। प्रस्थानत्रयी समग्र आचार्यों को स्वीकार किया, परंतु हमारे श्री वल्लभाचार्य चरण ने प्रस्थान चतुष्टयी स्वीकार किया, त्रयी नहीं। वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैव समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तच्चतुष्टयम्। और आगे क्या करते हैं कि उत्तरम गुरु संदेह वारकम परिकीर्तितम, उत्तरोत्तर पूर्व में रहे हुए बुद्धि जन्य जो संदेह है उनका निवारण आगे से आगे होता जाएगा। तो सर्व संदेह वारक कहाँ आया? श्रीमद् भागवत में आया। तो हमको इसका संबंध गीता का तत्व समझना है तो पहले हमको भागवत में जाना पड़ेगा, और भागवत में भी भीष्म स्तुति में जाना पड़ेगा। प्रथम स्कंद में 9वें अध्याय में भीष्म स्तुति आती है। जब भीष्म जी शरशैया पर ओढ़े हुए थे, वहां जब भगवान पधारे, सब कथा सबको मालूम ही है। उस समय भीष्म जी ने अमुक श्लोकों से भगवान की स्तुति किया है। उसमें एक श्लोक आता है, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्याय चरण रति परमस्य तस्य में। बहुत समझने की बात है यहाँ पर। ये भीष्म जी की वाणी है, सामान्य की वाणी नहीं है। गंगा पुत्र है भीष्म जी, हम गंगा के तट पर बैठे हैं। ये भीष्म जी की वाणी है। भीष्म जी बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने ये शब्द कहे हैं, कुमति महरदात्म विद्या। अब कुमति, क्या अर्जुन को कुमति थी? गुरुओं को नहीं मारना, स्वजन को नहीं मारना, इससे अच्छा है कि जंगल में चले जाना। ये कुमति है या सुमति? ये विचार करिए। आप तो सब विद्वान लोग हैं यहाँ। कुमति है तो सुमति है। धर्मशास्त्र में, हमारे शास्त्रों में गुरुवध, भाई बंधुवध, स्वजनवध सुमति है या कुमति है? ये तो कुमति है, ये तो नहीं करना चाहिए। परंतु कुमतिम अहरत, यहाँ उल्टी बात है। इस कुमति को, यहाँ इसको कुमति कहा जा रहा है, कुमति है, वस्तुतः कुमति है नहीं। स्वजन को मारना, गुरु भाइयों को नहीं मारना, ये तो सुमति है, परंतु यहाँ उसको कुमति कहा है। कुमति महरत, इससे आत्मविद्या, अपनी विद्या से, आत्मविद्याय, उस कुमति का हरण करके उनको मारना, ये कुमति का प्रदान है। कितनी विपरीत बात है, इसको जरा विचारिए। कितनी विपरीत बात है। सुमति जहां है, शास्त्र की दृष्टि से जो सुमति है उसको यहाँ कुमति कहा जा रहा है, भीष्म जी कह रहे हैं। और उस कुमति का हरण, जब वो कुमति वहां पर उसको उत्पन्न हो गई अर्जुन को, जबकि वो सुमति है, उस कुमति का हरण
आत्मविद्या भगवद गीता के द्वारा उपदेश देकर उसका हरण किया। इसीलिए उसका एक हमारे आचार्य चरण ने इसमें उसका खुलासा किया है कि उन्नति और सुमति क्या है। तो आप खुलासा करते हैं कि भगवदीयस्य भगवत चिकीर्षित कार्योन्मुखी मति सुमति। भगवदीयस्य भगवत चिकीर्षित कार्योन्मुखी मति सुमति। भगवती जो होता है, भक्त जो होता है, उसकी भगवत चिकीर्षित भगवान की जो करने की इच्छा है उस कार्य के तरफ जाने वाली उन्मुख होने वाली जो मति है वो स्मृति, और तद विरुद्धा मति कुमति। उससे विरुद्ध जो मति है वो कुमति। यहाँ क्या चिकीर्षित है, भगवान के द्वारा यहाँ चिकीर्षित क्या है। आप विचार करिए कि अस्मात् क्षणमति तो हम अक्षरावृतोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धः पुरुषोत्तमा। ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म भगवान क्या नहीं युद्ध रोक सकते थे? वो चाहते थे युद्ध नहीं रुक जाता, शांति दूत बनकर आप पधारे, युद्ध नहीं रुक जाता क्या? वो चाहते तो रोक देते, परंतु उन्होंने नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? कि वहां पर उनको उनका वो चिकीर्षित नहीं। शास्त्री बुद्धि उत्पन्न हुई और वो बुद्धि उत्पन्न होने से उसके अंदर ये सुमति आई, धर्मशास्त्री सुमति आई कि नहीं मारना चाहिए, परंतु वो वहां पर भगवत चिकीर्षित नहीं था, इसलिए वो कुंती बन गई। और उस कुंती का हरण केवल भगवत गीता ही कर सकती थी और किसी में शक्ति नहीं है उस कुंती का हरण कर दे, वो भगवत गीता ही कर सकती है। भगवत चिकीर्षित कार्योन्मुखी मति भगवत गीता ही दे सकती है, दूसरा नहीं दे सकता। इसलिए वल्लभाचार्य आज्ञा करते हैं वहां पर कि अर्जुन की स्थिति क्या है। वहां अर्जुन को कोई दोष लगने वाला नहीं है। मयि वेते नितान पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। वहां कोई उनको समस्या, अर्जुन को समस्या तो नहीं है। आप वहां पर बड़ा दृष्टांत जो देते हैं, बड़ा सोचने लायक दृष्टांत है, बहुत सरल दृष्टांत है, लौकिक दृष्टांत है। आप आज्ञा करते हैं वहां कि नापितेन क्षौरोत अत्र समाधानम। इतनी गंभीर बात को कितने सहज शब्दों में आचार्य चरण ने कहा है, नापितेन क्षौरवत अत्र समाधानम। आप सब विद्वान लोग समझ गए होंगे। हारायमाणाः क्षत्रियाः स्मश्वादि रूपाः अर्जुनस्तु नापित रूपः। आत्मविद्या स्वस्य विद्या मयैव क्रियते मम च तम तेषामपि जनांश एव दूरी क्रियते न तो चिदांशः। तेषामपि जनांश एव दूरी क्रियते नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं पेयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अच्छे क्यों मदाई क्यों मक्के क्यों शोषयेव नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। तेषामपि जडांश एव दूरी क्रियते मुक्तिदानार्थम् इति तस्मात् एवं विधे न दोषः। इसलिए यहाँ पर कोई दोष की स्थिति बनती नहीं है। वहां तो नापित्व समाधान है। हिंदी में समझा मैं तो जैसे आप दाढ़ी बहुत किसी की बढ़ गई है
बाल दाढ़ी बहुत बढ़ गई है, तो जाकर के शौक कराने के लिए आदमी भेजता है, तो नापित को कहता है कि नहीं नौआ को कोई दाढ़ी बना, वो दाढ़ी बना देगा पूरी। नाई को कुछ दोष लगता है? नहीं लगता है, क्यों? उसका चिकित्सित है ये। इसी तरह से हराय माणा क्षत्रिया, क्षत्रिय इतने बढ़ गए थे, वो स्थिति आज भी हम देख रहे हैं। आज भी नहीं देख रहे वही स्थिति हम। जितने देश सब अणुबम वाले बनते जा रहे हैं, अब वो अणुबम का प्रयोग कहाँ होगा? होगा तो सही कहीं कहीं बने, वही स्थिति देख रहे हैं। कोई कहीं न कहीं विनाश की स्थिति सामने दिखाई दे रही है, सामने दिखाई दे रहा है विश्व की स्थितियां बन रही है। अभी तो अपन सब ताजा स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। वही स्थिति उस समय भी बनी, तब महाभारत हुआ, और महाभारत हुआ तब भूभार का हरण हुआ। तो वहां पर किसी न किसी को निमित्त बनाना पड़ता है। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, मयि वेते निहितान् पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। हे अर्जुन, तुम निमित्त बन जा, नापित बन, इन सबको सफाई कर देना। तो यहाँ पर कुमुदी और सुमुदी की परिभाषा इस तरह से यहाँ पर हमको भीष्म स्तुति से प्राप्त होती है। और भीष्म स्तुति से यहाँ जब हम संबंध दिखाएंगे, इसलिए मैंने कहा ये शरण मार्ग है, पृथक शरण मार्ग है। पृथक शरण मार्गोपदेष्टा सर्वोत्तम यदि श्री वल्लभाचार्य का नाम आता है। ये पृथक शरण मार्ग है जो कहीं नहीं बताया गया है, केवल भगवत गीता में बताया गया है। और इसीलिए भगवत गीता शरणागति का ही शास्त्र है। इसलिए 6 प्रकार की शरणागति भगवत गीता करेगी। आनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रतिकूल विसर्जनम, रक्षिष्यतीति विश्वासः, भोक्तृत्ववर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार के शरणागति भगवत गीता में बताई गई है। उसको यदि हम क्रम से देखें तो प्रथम आनुकूल्यस्य संकल्प, ये आपके आएगा सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। ये आनुकूल्यस्य संकल्प है, प्रथम शरणागति ये। द्वितीय शरणागति हम जब विचार करेंगे तो द्वितीय शरणागति, इसमें भगवत गीता के अध्याय क्रम की अपेक्षा नहीं है। इसमें व्युत्क्रम से शरणागति को बताया, क्रम से नहीं बताया गया, व्युत्क्रम से बताया गया है। तो व्युत्क्रम से जो हम विचार करेंगे तो दूसरी शरणागति आई प्रतिकूल विसर्जनम। जो प्रतिकूल है, भगवत इच्छा से जो प्रतिकूल है, उसका विसर्जन। तो ये आएगा आपका लगभग संपूर्ण 16 अध्याय। 16वां अध्याय अभयम सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थिते दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस तपहार्जवम। ये प्रतिकूल विसर्जन में रहता है। उसके बाद हम जब विचार करेंगे तो तृतीय आया रक्षिष्यतीति विश्वासः, विश्वास की दृढ़ता, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ता हमारे हृदय में होने की आवश्यकता है। ये दृढ़ता क्या है? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके बाद चतुर्थ आया रक्षिष्यतीति विश्वासः भोक्तृत्ववर्णम तथा। ये आ गया अपना पूरा 11 स्कंद तो है ही वैसे, परंतु उसमें भी 43 से 45
45वां श्लोक है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमसि पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वत्समूढस्य पितृपुण्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभावः। यहाँ से लेकर के 45वां को आया त्रिदिनं गदिनं चक्रहस्त, ये 45 श्लोक था। उसके बाद आया पंचम गोप्तृत्व वर्णन तथा और कार्पण्यम, आत्मनिक्षेप अलग थे। छठा है कार्पण्यम पंचम। कार्पण्य में आ गया दृष्टा करालानि चिति मुखानि दृष्टैव कालानि संनिधानि विशो न जाने न लभेत शर्मा वसीन देवेश जगन्निवास। यहाँ से लेकर के 25वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक ये आया कार्पण्य और आत्मनिक्षेप। ये आ गया सीधा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस प्रकार से 6 प्रकार की शरणागति पूरे भगवद गीता के अंदर विस्तृत रूप से बताई गई है। और वैसे आदि मध्य संवाद से भी देखें तब भी प्रबंध शब्द से उपक्रम हो गया, निवास शरणं सुरत नवम अध्याय से मध्य में शरणागति हो गई और सर्वधर्मान से समापन की शरणागति हो गई। इस प्रकार से भगवद गीता में संपूर्ण शरणागति शास्त्र, जिसको हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। और शरणागति का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ शरणागति में केवल अब यहाँ पर शरणागति के संबंध में जब हम थोड़ा विचार करते हैं तो आता है सर्वधर्मान परित्यज्य। यहाँ सर्व शब्द दिया गया है, कोई भी उसमें कोई मर्यादा नहीं करनी है। इसको आप असंकुचित अर्थ में भी ले सकते हैं, संकुचित अर्थ से भी ले सकते हैं, पर यहाँ असंकुचित अर्थ से ही लिया गया है, क्यों कहीं कोई इसका नियमन नहीं बताया गया है। तो सर्वधर्म से जब हम विचार करते हैं तो ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति मार्ग, इन सब धर्मों को छोड़कर कोई भी वहां बचा नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, माम शरणं व्रज नहीं कहा। माम कहते तो ठीक है, परंतु एकम कहा, एक शब्द भी वहां लगाया है। माम एकम, बड़ों की जो वाणी होती है, भगवत वाणी होती है। देखिए एक बात बीच में कह रहे हैं, वेद जो भगवान की अव्यक्त वाणी है, निश्वास निष्पसितमस्य वेदा, भगवान की अव्यक्त वाणी है। उस अव्यक्त वाणी के अंदर से उसके क्या तात्पर्य है, ये समग्र आचार्यों ने अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपनी विद्वत्ता, अपनी भगवत कृपा, जो भी आप कहें, उनके माध्यम से उस वेदों के अर्थों को प्राप्त किया। ये तो अव्यक्त वाणी। इसीलिए श्री वल्लभाचार्य चरण, इसलिए हम पहले भी यहाँ कह चुके हैं, जब तक भारतीय दर्शन हमारे आचार्य शंकर से लेकर आचार्य वल्लभ तक, पांचों आचार्यों को हम जब तक नहीं लेंगे तब तक हमारा भारतीय दर्शन पूर्ण नहीं होगा। वल्लभाचार्य चरण ने आज्ञा किया कि हम वेदों के जो अर्थ हैं, उन अर्थों को हम अपनी योग्यता, अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपनी विद्वत्ता से नहीं जानेंगे, क्योंकि जब हम वो निकालेंगे तो कहीं न कहीं कोई कमी रहने की संभावना बन सकती है।
भाई आज आपने अव्यक्त वाणी में कुछ कहा, आपने उसका निचोड़ निकाला, कहीं कहीं कुछ रहने का अवकाश है, निरवकाश नहीं। इसलिए आचार्य चरण की आज्ञा करते हैं कि हमको वेदों के तात्पर्य को कैसे लेना है, तो आज्ञा करते हैं कि कृष्ण वाक्यानुसारेण, ये व्यक्त वाणी है, वो अव्यक्त वाणी है। एक ही व्यक्ति की वो अव्यक्त वाणी है, ये व्यक्त वाणी है। भगवान की वो अव्यक्त वाणी है निश्वास, और ये व्यक्त वाणी है। तो कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदन्ति ते ही निश्चयेन ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिना। दूसरा नहीं, वही भागवत है, वही शुद्ध ब्रह्मवादी है। भगवत गीता के अनुसार ही जो वेदों के अर्थों को करते हैं, बिना भगवत गीता के वेद का अर्थ संभव ही नहीं है पूर्ण होना। तो कहने का तात्पर्य हमारा कि भगवत गीता से ही हमको वेदों का भी तात्पर्य मिलेगा। गीता सुगीता कर्तव्या मन शास्त्र स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिष्कृता। महात्म्य में आप पाठ कर चुके हैं, इसलिए वो बात नहीं है। गीता आ गई मतलब संपूर्ण वेद आ गया, फिर वहां कोई ननु नजर रहने की विषय नहीं है। तो यहाँ पर पृथक शरण क्या है कि ज्ञान कर्म भक्ति उपासना इत्यादि सबको छोड़कर तू मेरी शरण आ जा। यहाँ पर आप देखिए भगवत गीता में भी प्रथम उपक्रम प्रबंध शब्द से हुआ, परंतु वो सब होने के बाद सर्वभूयतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, ये बाद में फिर आया। भूयः, भूयः का क्या मतलब है? पुनः प्रारंभ में तो आपने कह दिया, परंतु सर्वभूयतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, दृढ़मते ततो वक्ष्यामि ते हितम्। और ये आज्ञा करके जो पृथक शरण मार्ग है, जो ज्ञान कर्म भक्ति उपासना से अलग है, उस मार्ग का उपक्रम ये सर्वगुह्यतमम्, गुह्य नहीं है, गुह्यतर भी नहीं है, गुह्यतमम् है। तर्कम प्रत्यय आदित्य में प्राप्त होता है व्याकरण में, ये तम है। सर्वगुह्यतमम् भूयः पुनः शृणु मे परमं वचः, मेरे परम वचन को तो सुन। और वो उपक्रम करने के बाद फिर आपने संवाद किया सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। ये शरण मार्ग का वहां संभाव हुआ, और इसीलिए वो शरण मार्ग का उपसंहार होने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युतः स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये युद्धम। नहीं कहा शत्रु हनिष्ये युद्धम करिष्ये, ऐसा कहना चाहिए भाई। जिस विषय से चर्चा चली थी, युद्ध नहीं करने से तो चर्चा उठी थी, युद्ध नहीं करेंगे हम, शस्त्र छोड़ देंगे, यहां से चर्चा उठी थी, तो उसको ये कहना चाहिए ना अंत में जाकर, हाँ मैं युद्ध करूंगा, शत्रुओं को मारूंगा, राज्य को भोगूंगा, शत्रु हनिष्ये युद्धम करिष्ये राज्यम भोक्ष्ये, ये कहना चाहिए। कथम उत्तम अर्जुन है ना, अर्जुन है क्या उत्तम करिष्ये वचनम तव, न युद्ध करूंगा, न शत्रुओं को मारूंगा, न राज्य भोगूंगा, मैं केवल आप होगे वो करूंगा। क्योंकि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, कुमुदी सुमुदी वाला मोह नष्ट हो गया। भगवत की स्थिति हमको करना है। स्मृतिर्लब्धा
मेरा जो अंदर जीवत्व है, अंशत्व है, भगवत अंशत्व है, विद्युलिंगा विचरन्ति यथाग्ने क्षुद्रा विद्युलिंगा विचरन्ति अंशो नाना विपदेशात् ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये मुझे स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् न तो साधने न तो सिद्धि द्वारा न तो विद्वत्ता द्वारा, केवल तत्प्रसादात् मया चिद स्थितोस्मि। अब मैं शरण मार्ग में स्थित हो गया। गत संदेह, अब संदेह नहीं है मेरे अंदर के गुरुओं को कैसे मारना, तो उसको कैसे मारना, क्या करना। आपने कहा मारना, मारना। कर्ण का पहिया फंस गया है, कर्ण शस्त्र रहित है, मार मार। भीष्म पितामह शस्त्र नहीं उतारे, शिखंडी सामने खड़ा है, शिखंडी युद्ध कर रहा है, भीष्म पितामह शस्त्र छोड़ के बैठ गए हैं। भगवान ने कहा मार, मारा। करिष्ये वचनम तव। द्रोणाचार्य खड़े हैं, भगवान ने युधिष्ठिर को कहा बोलो भाई, अश्वत्थामा आता, बाद में भले धरो आप निरोआ हो गया, परंतु हो गया। युधिष्ठिर ने बोल दिया करिष्ये वचनम तव। जो भगवत आज्ञा है, प्रभु जो कहेंगे, आपका जो चिकीर्षित है वो मैं करूंगा। दृष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मया चितम् स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यहाँ पर श्री प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी गीता तात्पर्य आप एक ग्रंथ के बाद उस गीता तात्पर्य पर उसमें आप दो पंक्ति लिखते हैं कि अतएव, इस विवरण में अतएव धर्मिणी हृदयं गते, धर्म और धर्मी प्रकाशाश्रयवत्वा तेजस्वा ब्रह्म। सूर्य और सूर्य का प्रकाश, प्रकाश धर्म है, सूर्य धर्मी है। तो धर्मिणी हृदयं गते, श्री विठलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं, धर्मिणी हृदयं गते धर्म मार्गस्य दुर्बलत्वम् इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके स्थितोस्मि गत संदेह इत्युक्तवान् अर्जुन। आपको भाव्यो प्राप्तम सेवेत निर्मम। वहां पर रामायण में राज्यसभा में आज की भाषा में कहे तो रावण के सामने पेश किया गया, तो रावण क्या कहता है, अरे ये बंदर बहुत बलवान है, इसको मजबूत सांकड़ों से बांधा है। आता है कि रामायण। अब हनुमान जी हंसते हैं, हनुमान जी हास्य करते हैं। उनके हास्य के अंदर व्यंग्य क्या है कि जिसका पुत्र इतना विद्वान, उसका पिता इतना मूर्ख। जिस पुत्र ने तो मुझे बांधा से, और उसका पिता ऐसा पागल को छुड़वा दे रहा है सांकरों से बांधकर। तो ब्रह्मास्त्र ने जब हनुमान जी को बांध दिया, हनुमान जी बन गए। वो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के धागे का बंध नहीं था, वो ब्रह्मास्त्र की मर्यादा थी, हनुमान जी बंधे थे। परंतु जब उस पर अविश्वास हुआ और जब सांकरों से बांधा गया, तो ब्रह्मास्त्र स्वतः हनुमान जी बहुत। इसलिए कहने का तात्पर्य कि भगवत गीता बहुत विस्तार हो जाएगा इस विषय का, तो कहने बैठेंगे तो भगवत गीता है वो शरण का शास्त्र है, पृथक शरण मार्ग का शास्त्र। इनको उस भगवत गीता का और क्रम मत और संवाद, तीनों में शरणागति का उपदेश। जो संसार है यह भी एक युद्ध है। आदमी
जीव जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो युद्ध ही करता है। ये भी एक युद्ध है, इतना विस्तृत है कि कितना भी थोड़ा कहो तो समग्र को कहने में थोड़ा समय लग जाता है। तो विशेष न कहते हुए जो आप सब लोगों की भावना प्रभु के चरणारविंद में है, भगवत गीता में है, वो विशेष बढ़ती रहे, यही उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और पूज्य श्री का यह व्याख्यान हमारे अध्यात्म मार्ग में बाध्य है, जिसके सहारे हम अपने जीवन में अध्यात्म की यात्रा में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर ने चाहा तो फिर हम लोग अगले किसी सत्र में आचार्य श्री को आमंत्रित करेंगे, और हमें विश्वास है कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करके पुनः कभी आपका आगमन होगा। आप अपने आशीर्वचन से हम सबों को अनुमोदित करेंगे। अभी तक हम लोग गीता के अर्थानुसंधान में ज्ञान, कर्म, उपासना की सब ऊहापोह की स्थिति में विचरण करते रहे, लेकिन अब ये तात्पर्य सिद्ध हुआ कि शरणागति वस्तुतः हम लोगों के लिए सर्वोत्कृष्ट पद है, और उस शरणागति के द्वारा ही हम इस सारे ज्ञान, कर्म, उपासना के ऊहापोह से मुक्त हो सकते हैं, उसका समन्वय भी कर सकते हैं, और उससे ऊपर भी हम अपनी विचारधारा को भगवान के प्रति समर्पित कर सकते हैं। और इसलिए जैसा कि हमारे महोदय ने कहा कि विश्व की अनेक भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है। संभवतः संपूर्ण जो विश्व वाङ्मय है उसमें सबसे अधिक अनुवाद, प्रचार गीता शास्त्र का हुआ है। और उसमें आश्चर्य तो ये है कि आस्तिक संप्रदायों ने भी किया और नास्तिक विद्वानों ने भी इसका अपनी दृष्टि से उपयोग किया। ऐसा संभवतः विश्व के वाङ्मय में किसी ग्रंथ के लिए नहीं है। सानिध्य से आज उपयुक्त हुए और इतना सूक्ष्म गूढ़ तत्व आपने हम लोगों को प्रदान किया। अध्यक्षता तो नाम मात्र की है, ऐसे आचार्यों का तो केवल सानिध्य मात्र से हम लोगों के पाप प्रणाशन होते हैं। अध्यक्ष का मतलब जिसके भी न हो और नेत्र न हो वही अध्यक्ष होता है। तो इसलिए उसमें सही बात है कि उसमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा आचार्य ने किया वैसा हम लोग अपनी बुद्धि लगाए बिना, अपनी दृष्टि उसमें लगाए बिना उसका धारण करें, उसका पालन करें, उसका अनुशीलन करें। यही हमारी सबकी अध्यक्षता है, यही हमारी सबकी भावना है। श्री गोपाल मंदिर काशी से हमारे बीच पधारे। गुरुदेव, हम आपको प्रणाम करते हैं। और जिस तरह से आपने गीता के दर्शन को बताया और दर्शन के साथ ही साथ उसका जो व्यवहारिक पक्ष है और उसका जो सहज जीवन में हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं, उसको कैसे आत्मसात कर सकते हैं, यह एक बड़ा ही सुंदर स्वरूप आज के इस अवसर पर हम लोगों को प्राप्त हुआ। और विशेष रूप से हमारे बीच में युवा हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की परीक्षाएं चल रही हैं और आज गैप है क्योंकि आज रविवार है, लेकिन हमारे बीच में छात्र और छात्राएं और बाकी सुधीजन भी बैठे हुए हैं। ये सहज हम लोग अनुभूत कर रहे हैं कि परीक्षा का जो समय है यह विषाद का समय है और किस तरह से विद्यार्थी परेशान है काम करते हुए परीक्षा में पास होने के लिए और आगे का जीवन कैसे संवरे, कैसे आगे बढ़े। तो यह विद्यार्थियों के जीवन की और बल्कि हम सभी के जीवन की एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है। लेकिन आज इन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिला और जो सबसे बड़ा जो उत्तर मिला आज कि सुमति क्या है और कुमति क्या है, यह प्रश्न विद्यार्थियों के बीच में, हम सभी के बीच में बार बार उतरता है। लेकिन जिस तरह से आपने आज हम लोगों को प्रेषित किया कि हम भगवत कृपा की ओर बढ़े
तो यह सुमति है और बाकी अन्य जो स्थितियां हैं वह कुमति है। और इसको किस विस्तार से आपने हम लोगों को प्रेषित किया, पहुंचाया। हम आभारी हैं गुरुदेव। हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को आपने हमारे बीच में रखा और स्वामी विवेकानंद जी, विठलाचार्य जी को। तो यह सुनकर एक आनंद